तो आज हम चैप्टर नंबर 7 की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है टिप टिप वाह। ये जो है वो उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। तो एक जो थे वो दादी पोता थे, और जो पोता था वो अपनी दादी से रोज कहानी सुनता था रात को सोने से पहले। और उसकी दादी जो थी वो उसे हर रोज नई नई कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत सारी बारिश हुई। जैसे कि अभी हमारे यहाँ भी बारिश हुई थी, ऐसी मूसलाधार यानी कि बहुत ही तेज बारिश हुई थी। और बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भर गया था, इसलिए सारा गांव परेशान था। और ये जो बुढ़िया और पोता दादी पोता जो रहते थे जिस झोपड़ी में, उसमें भी पानी टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस तरह से इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिपवा से जान बचे तब ना। तो पोता जो था वो तो छोटा था, झोपड़ी से पानी टिपक रहा था, मगर उसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसे तो कहानी सुननी ही थी, इसलिए उसने दादी से कहा कि तुम मुझे कहानी सुनाओ। तो जो दादी थी वो पानी छत से पानी जिसकी झोपड़ी में पानी टपक रहा था उससे परेशान थी, इसीलिए वो गुस्सा हुई और बोली कि मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊं? इस टिप टिप से जब जान बचे तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो पोता जो था वो बहुत ही छोटा था, तो उसे जो पानी टपक रहा था तो उसका जो टिप टिप आवाज़ आ रही थी और पानी टपक रहा था, उससे वो तो बहुत ही बेखबर था। उसे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा था। तो जब दादी ने कहा कि ये टिप टिप बंद हो जाए तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं ना, मैं इस टिप टिप से परेशान हूँ। तो पोते को लगा कि ये टिप टिप वाह नामक कोई जानवर होगा। तो उसने भोलेपन से अपनी दादी से पूछा कि दादी ये टिप टिप वाह कौन है? क्या वो शेर और बाघ से भी बड़ा है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर बाघ के डर न बघवा के डरत डरत टिपवा के डर। तो दादी भी खींचकर बोली कि मुझे तो शेर से भी डर नहीं लगता और बाघ से भी डर नहीं लगता। अगर डर लगता है तो पानी के इस टिप टिप टिपकने से, मुझे तो इस टिप टिपवा से डर लगता है। दादी ने ऐसे ही उसको उत्तर दे दिया। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। तो उसी समय एक बाघ था, वो इन दादी पोते की झोंपड़ी के पीछे बैठा था। वो भी बारिश से परेशान हो गया था और जगह जगह पे पानी आ रहा था, इसलिए बारिश से बचने के लिए वो इस झोंपड़ी के पीछे आके बैठा था। और उसने भी इस दादी पोते की बात सुनी और वो भी डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी भला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला।
तो शेर ने बाघ ने उस दादी पोते की बातें सुनी थी, तो उसे लगा कि टिपटिपवा नामक कोई बड़ा जानवर है। वो सोच रहा था कि टिपटिपवा तो हमसे भी बहुत ही ताकतवर है, तभी तो ये बुढ़िया है वो कह रही है कि वह शेर और बाघ से भी नहीं डरती, मगर इस टिपटिपवा से डरती है। तो बाघ बाघ ने सोचा कि ये तो कोई बहुत बड़ा जानवर होगा और वो मुझे आके लपक लेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। यह सोचकर वो वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो उसी गांव में एक धोबी रहता था और उसके पास एक गधा था, मगर वो गधा जो था वो सुबह से कहीं चला गया था, इसलिए वो धोबी था वो सुबह से परेशान था और बारिश में उसे जगह जगह पे तलाश कर रहा था, मगर उसको वो गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो जब गधा नहीं मिला तो धोबी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम जाके पंडित जी से पूछो, उनको सबके बारे में पता होता है, इसलिए वो हमारे गधे के बारे में भी हमें बताएंगे। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। तो जब धोबी की पत्नी ने उसे कहा कि तुम पंडित जी के पास जाके उनसे पूछो, तो धोबी को अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह अपनी लकड़ी उठा के पंडित जी के घर चला गया। वहाँ पे जाकर वो क्या देखता है कि पंडित जी के घर में भी बारिश के कारण पानी आ गया था, इसलिए वो भी बारिश का पानी घर से निकाल रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है। तो जो पंडित जी होते हैं वो जो हो उनके पास जो किताब होती है वो उसमें देख के सबका हाल जो उस परेशानी होती है उसका हल बताते हैं। इसलिए धोबी ने पंडित जी से कहा कि आप अपना जो है वो किताब निकालो और उनमें से देख के कहो कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढी पोखर में। तो पंडित जी भी बारिश के कारण परेशान थे। वो भी सुबह से अपने घर से पानी निकाल रहे थे, इसलिए वो थक गए थे। और जब धोबी अपने गधे के बारे में उनसे पूछने आया तो वो गुस्सा हुए और उसने कहा कि क्या मेरे किताब में तुम्हारे गधे का पता लिखा है? जाके गांव में ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो जब पंडित जी ने धोबी को डांटा तो जो धोबी था वो गधे को ढूंढने गांव में निकल गया और वो उसे ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे आ गया। और तालाब के किनारे बहुत मोटी मोटी घास उगी हुई थी और उस घास के बीच जो वो बाघ था वो टिपटिपवा से बचने के लिए वहाँ पे छिपा बैठा था। और धोबी था वह वहाँ पे अंधेरा होने के कारण वो उससे बाघ को देख न सका और उसे लगा कि ये मेरा
गधा है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ही बाघ को मारना शुरू कर दिया लकड़ी से। और जो बाघ था वो धोबी ने उस पर हमला किया तो अचानक के हमले से बाघ था वो एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ जो था वो तो वहाँ घास में टिपटिपवा से बचने के लिए छिपा था। तो धोबी ने जब उस पर हमला किया तो बाघ ने सोचा कि लगता है कि यही टिपटिपवा है। वो जो है वो धोबी को टिपटिपवा समझने लगा। तो उसने सोचा कि यह तो बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए अब मेरी भलाई इसी में है कि जो वो मुझसे कहे मैं वही करता जाऊं। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार के मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। तो जो धोबी था वो तो उसको अपना गधा समझ रहा था, इसलिए वो उसे मार रहा था और उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था और बोल रहा था कि मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया, अब तो तूने मुझे बहुत ही परेशान किया है, इसलिए आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह के वो उसके कान पकड़ के उसको खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली की तरह धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो बाघ जो था वो तो धोबी को टिपटिपवा समझ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ किए ही चुपचाप उसके साथ चला गया। और जो धोबी था उसने वो भी रात बहुत हो गई थी और वो भी परेशान था, थक गया था, इसलिए उसने भी बिना देखे उस बाघ को घर आके खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के पास खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर क्या हुआ, जब सुबह को सब गांव वाले जागे और तो वो क्या देखते हैं कि धोबी के घर के पास तो एक बाघ खूंटे से बंधा हुआ है। तो बाघ तो बहुत ही शक्तिशाली होता है, उससे तो सब डरते हैं, वो तो सबका शिकार कर जाता है। तो फिर गांव वालों ने सोचा कि ऐसे खतरनाक बाघ को धोबी ने यहाँ पे अपने घर के खूंटे पे बांधा है, इसलिए धोबी तो बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा सोच के सब उस बाघ को आश्चर्यचकित होके देख रहे थे।